हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CEC इंग्लिश एजुकेशन वंस अगेन। तो आज मैं आपको 3 एडजेक्टिव दूंगा जिनके साथ हम उनके प्रीपोजिशन भी यूज़ करेंगे। ये तीनों एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आपने कई बार यूज़ किया होगा और आप यूज़ करते हुए गलतियाँ भी कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा एडजेक्टिव है जेलस। जेलस। अब जेलस का मीनिंग क्या होता है? जेलस का मीनिंग होता है ईर्ष्यालु, यानी कि ये कोई पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव है। और जेलस के हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ। जेलस मीन्स जलन या जलने वाला। जो व्यक्ति जलन करता है, फील करता है, उसको हम जेलस बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। जैसे वह मुझसे जलता है, ही इज़ जेलस ऑफ मी। ही इज़ जेलस ऑफ मी। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, वह मुझसे जलता है, हमारा से का साउंड आ रहा है, यानी से लग रहा है और से के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ऑफ। तो आपको क्या याद करना है कि जब भी आप जेलस वर्ड यूज़ करेंगे उससे आपको ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। तो उससे हम से का साउंड निकाल लेंगे। तो वह मुझसे जलता है, ही इज़ जेलस ऑफ मी। तो जेलस एक एडजेक्टिव है। अगर आप इसको एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके साथ एक वर्ब भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वर्ब क्या ऐड करेंगे? फील। तो वर्ड बन जाएगा हमारा फील जेलस। फील जेलस ऑफ समबडी, यानी किसी से जलना। अगर हम जेलस अकेले यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग होता है केवल जलन या जलने वाला। लेकिन जो उसके साथ आपको वर्ब लगानी है, वर्ब के केस में यूज़ करना है, तो उसके आप तो फील का यूज़ करेंगे। तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको फील यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसको वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया, वह मुझसे जलता है, तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव के हिसाब से ही इज़ जेलस ऑफ मी। तो अगर आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करें तो आपको इसमें इज़-एम-आर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जेलस वर्ब नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते ही जेलस ऑफ मी और ही जेलसिंग ऑफ मी, क्योंकि जेलसी वर्ब नहीं है, जेलस वर्ब नहीं है। तो आपको इसके साथ फील यूज़ करना पड़ेगा। तो ही इज़ जेलस ऑफ मी या ही फील्स जेलस ऑफ मी। ही फील्स जेलस ऑफ मी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझसे जलता था। वह मुझसे जलता था। अब ये पास्ट में चला गया, एडजेक्टिव बन जाएगा ही वॉज जेलस ऑफ मी। ही वॉज जेलस ऑफ मी। और फील वर्ड यूज़ कर करेंगे तो क्या बनेगा? ही फेल्ट जेलस ऑफ मी। ही फेल्ट जेलस ऑफ मी। आप मुझसे क्यों जलते हैं? वाई आर यू जेलस ऑफ मी। वाई आर यू जेलस ऑफ मी। या वाई डू यू फील जेलस ऑफ मी। वाई डू यू फील जेलस ऑफ मी। मैं किसी से नहीं जलता हूँ। आई डू नॉट फील जेलस ऑफ एनीबडी। आई डू नॉट फील जेलस ऑफ एनीबडी। या आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीबडी। आप उससे क्यों जलते थे? आप उससे क्यों जलते थे? वाई वर यू जेलस ऑफ हिम। वाई वर यू जेलस ऑफ हिम। या वाई डिड यू फील जेलस ऑफ हिम। तो फील करके हमने इसको वर्ब बना दिया। क्लियर? एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या आप जलते हैं? आर यू जेलस? या डू यू फील जेलस? मैं जलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू फील जेलस। आई डोंट वॉन्ट टू फील जेलस। वह मुझसे जल गया। जब मैंने उसे अपनी सक्सेस के बारे में बताया, उसने सुना तो वह मुझसे जल गया। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे जल गया। ही वॉज जेलस ऑफ मी when I told him about my success. When I told him about my success, he was jealous of me. Yeah, he felt jealous of me when I told him about my success. तो jealous को हमने एडजेक्टिव के केस में यूज़ कर लिया, तो इज़-एम-आर और वाज में लगाएंगे आपको इसको। और अगर आप इसको वर्ब के केस में यूज़ करना चाहें तो फील इसके आप वर्ब बना लेंगे। तो फील को टेंस के हिसाब से फील, फील्स, फीलिंग और फेल्ट में चेंज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हमारा का आदि, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदि है। का आदि, यूज्ड टू। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह फिल्मों का आदि है। वह फिल्मों का आदि है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो का को हम ऑफ बोलते हैं।
पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप आदि के लिए यूज्ड वर्ड यूज़ करेंगे उसके साथ आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो वह फिल्मों का आदि है, ही इज़ यूज्ड टू मूवीज़, ही इज़ यूज्ड टू मूवीज़। वह इस शोर का आदि नहीं था, वह इस शोर का आदि नहीं था। ही वॉज नॉट यूज्ड टू दिस नॉइज़, ही वॉज नॉट यूज्ड टू दिस नॉइज़। आप किस चीज़ के आदि हैं, आप किस चीज़ के आदि हैं। वट आर यू यूज्ड टू, वट आर यू यूज्ड टू। तो किस चीज़ के लिए वट यूज़ करना, वट थिंग या विच थिंग यूज़ नहीं करना आपको, केवल आपको वट यूज़ करना है। उसका मतलब होता है किस चीज़ या कौन सी चीज़। आप किस चीज़ के आदि हैं, वट आर यू यूज्ड टू। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इसके बाद आप कोई वर्ब लगाते हैं आदि के बाद तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ये रूल होता है क्योंकि टू यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो जितनी प्रेपोजिशंस होते हैं सबके साथ आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे वह चाय पीने का आदी है, अब यहाँ पे वर्ब आ गया पीना। ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी या हैविंग टी, ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी। टी को ड्रिंक नहीं करते तो इसमें टेक के का यूज़ कर सकते हैं या फिर हैव का। तो वह चाय पीने का आदी, ही इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी। क्या फिल्में देखने के आदी हैं, क्या आप फिल्में देखने के आदी हैं। आर यू यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज़, आर यू यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज़। आप क्या करने के आदी हैं खाली समय में, आप खाली समय में क्या करने के आदी हैं। वट आर यू यूज्ड टू डूइंग इन योर स्पेयर टाइम, वट आर यू यूज्ड टू डूइंग इन योर स्पेयर टाइम। मैं झूठ बोलने का आदी था, मैं झूठ बोलने का आदी था, पास्ट में हो गया। आई वॉज यूज्ड टू टेलिंग ए लाई, आई वॉज यूज्ड टू टेलिंग ए लाई। तो मैंने यूज्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी यूज़ किया है। तो यहाँ पे यूज्ड टू एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है का आदि। अब मैं इसको वर्ब बनाना चाहता हूँ, मीन्स आदि होना, आदत पड़ जाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे गेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो गेट यूज़ करके इससे पहले इसको वर्ब बना दूंगा, जैसे गेट यूज्ड टू। तो मीनिंग बन जाएगा का आदि होना या की आदत पड़ जाना। जैसे मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है, मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है। आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी, आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई है। वह शराब पीने का आदी होता जा रहा है, वह शराब पीने का आदी होता जा रहा है। ही इज़ गेटिंग, रारी आ गया तो गेट को चेंज करना आपको। ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग। वह चाय पीने का आदी होता जा रहा है। क्या आप पार्क में खेलने के आदी हो गए थे। हैड यू गॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन द पार्क, हैड यू गॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन द पार्क। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अब हम इस शोर में रहने के आदी हो गए हैं, हमें शोर ज़्यादा नहीं लगता, अब हम इस शोर में रहने के आदी हो गए हैं। नाउ वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग इन दिस नॉइज़, नाउ वी हैव गॉट यूज्ड टू लिविंग इन दिस नॉइज़। तो आपको मैं बता दिया यूज्ड टू के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लगाना पड़ेगा, और जिसका मीनिंग होता है का आदि। आई होप आपके समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव वो है हमारा फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड FOND, ध्यान रखिए फाउंड नहीं है, FOND, यू नहीं है, FOND, फॉन्ड। फॉन्ड होता है शौकीन या शौक। फॉन्ड के साथ आपको ऑफ प्रेपोजिशन लानी है तो का शौकीन या का शौक बन जाएगा इसकी हिंदी। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मुझे गाने गाने का शौक है, मुझे गाने गाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। उसे चाय पीने का शौक है या वह चाय पीने का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी या ही इज़ फॉन्ड ऑफ हैविंग टी। आपको किस चीज़ का शौक है या आप किस चीज़ के शौकीन हैं। तो आपको क्या लेना है किस चीज़ के लिए, वट, वट आर यू फॉन्ड ऑफ, वट आर यू फॉन्ड ऑफ।
वह फिल्में देखने का शौकीन था। जब वो छोटा था तो वह फिल्में देखने का शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। तो आपको समझ में आ गए होंगे तीनों एडजेक्टिव्स। फॉन्ड ऑफ मीन्स का शौकीन, यूज्ड टू मीन्स का आदि, और जेलस मीन्स जलन या जलने वाले व्यक्ति। आई होप आप एग्जाम्पल ऐसा सब कुछ समझ गए होंगे। आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।